अक्सर विपक्ष के मुस्लिम विरोधी होने के आरोपों से पीएम मोदी और भाजपा सरकार किनारा करती आई है। ऐसे में कई बार पीएम मोदी की मुस्लिम देशों की यात्रा और वहां के नेताओं के साथ गर्मजोशी से उनकी मुलाकात चर्चा का विषय रहती है। अब पीएम मोदी फिर एक मुस्लिम बहुल देश की यात्रा पर है। हालांकि जब भारत में कोलकाता रेप केस को लेकर गुस्सा है, महिलाओं पर अत्याचारों को लेकर सरकारें घिरी हुई हैं, तब पीएम मोदी जिस मुस्लिम देश पे पहुंचे हैं, वहां सख्त इस्लामी कानून लागू कर एलजीबीटी के तहत दोषी व्यक्ति को पत्थर मारकर मौत के घाट उतारने की सजा का ऐलान तक हुआ है। वहां के सुल्तान हसनल बोल्किया, जो कि दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक हैं, वो पीएम मोदी को लंच पर पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन पीएम आखिर इस देश के दौरे पर गए क्यों हैं? क्या चीन और ब्रुनेई के बीच की अनबन के दौरान भारत की ब्रुनेई यात्रा चीन को और चिढ़ा देगी? विस्तार से बात करते हैं पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा पर इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें कि द्विपक्षीय यात्रा पर ब्रुनेई आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। साल 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 11वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्रुनेई गए थे। ऐसे में पीएम मोदी की इस यात्रा के कई मायने हैं, जिस पर आगे बात करेंगे। खैर, ब्रुनेई दौरे के पहले दिन पीएम मोदी एक मशहूर मस्जिद का दौरा करने पहुंचे, भारतीय समुदाय से मुलाकात की और पैरा ओलंपिक एथलीट से फोन पर बात की। आज पीएम लंच पर वहां के सुल्तान से मिलने वाले हैं। दोनों देशों के बीच 2024 में राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए हैं। ब्रुनेई के किंग सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के न्योते पर ही पीएम ब्रुनेई गए हैं। 2 दिनों के इस दौरे का मकसद वैसे तो दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में आपसी संबंधों को और बेहतर करना है। भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के विजन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण साझेदार है। लेकिन इसका चीन कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में लगातार चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। भारत उन देशों से संबंध मजबूत कर रहा है जो चीन से परेशान है। चीन की आक्रामकता से ब्रुनेई अछूता नहीं है। ऐसे में ये दौरा चीन को और चिढ़ा भी सकता है। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे के साथ ही वहां के सुल्तान हसनल बोल्किया उमर अली सैफुद्दीन थर्ड की चर्चा हो रही है। सोने का महल, सोने का प्राइवेट बोइंग जेट, 7,000 से ज्यादा वाहनों का बेड़ा, सुल्तान के पास अपार दौलत है, ऐसा कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि हसनल बोल्किया ने साल 2017 में अपने कार्यकाल के 50 साल पूरे किए हैं और इतिहास में क्वीन एलिजाबेथ II के बाद सबसे लंबे वक्त तक सम्राट रहने वाले शख्स बन गए हैं। सुल्तान की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है ऑयल रिजर्व और नेचुरल गैस। पीएम मोदी आज सुल्तान हसनल बोल्किया के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी सुल्तान के आधिकारिक निवास इस्ताना नूरुल इमान पैलेस में मुलाकात करेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा महल माना जाता है। इस महल का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसमें 1788 कमरे हैं, 257 बाथरूम, 38 तरह के संगमरमर से बनी 44 सीढ़ियां। इस यात्रा से ब्रुनेई के साथ रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सहयोग, क्षमता निर्माण, संस्कृति के साथ साथ लोगों के बीच आदान प्रदान सहित सभी मौजूदा क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग और मजबूत होने की संभावना है और नए क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तलाशे जाएंगे। लेकिन हर बार की तरह जब पीएम मोदी किसी मुस्लिम देश की यात्रा करते हैं तो सवालों के घेरे में आते हैं। देखना यह होगा कि इस बार इस यात्रा को लेकर क्या विपक्ष उन पर कोई सवाल उठाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।